नमस्कार। कहते हैं कि जब कोई समस्या भीषण रूप धारण कर लेती है, सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर बैठ जाते हैं, जनता त्राहिमाम करने लगती है, तब हमारा सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर जनता को राहत देने के लिए जनहितकारी आदेश जारी करता है। हमारे देश में आवारा कुत्तों की समस्या बेहद विकराल हो चुकी है। हर साल आवारा कुत्ते लाखों लोगों को काटते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। भारत में लगभग 3.5 करोड़ आवारा कुत्ते बताए जाते हैं। 2019 से 2022 के बीच भारत में कुत्तों के काटने के 72 लाख से अधिक मामले सामने आए थे और ऐसे भी न जाने कितने मामले हुए होंगे जिन्हें रिपोर्ट ही नहीं किया गया होगा। आपने भी देखा होगा कि किसी जगह कोई कुत्ता किसी को काट लेता है तो यदि आदमी पैसे वाला है या मध्यम वर्ग का है, उसकी जेब में पैसा है, तो व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपने लिए इंजेक्शन की व्यवस्था कर लेता है और इस तरह से ऐसे मामले सरकारी रिकॉर्डों में नहीं आ पाते हैं। इस गंभीर समस्या की तरफ से हमारी सरकारें और नेता, हमारे अधिकारी सब आंखें फेरे बैठे रहे थे। जनता भुगत रही थी, कहीं कोई सुनने वाला नहीं था। ऐसे समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट आगे आया है। ये बहुत ही दिल को सुकून देने वाली बात है। हालांकि फिलहाल ये आदेश जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये दिल्ली एनसीआर के लिए आया है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में ये पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि ये समस्या राष्ट्रव्यापी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को उठाएं और उन्हें आश्रय स्थलों यानी शेल्टर होम्स में रखें। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं आने चाहिए। आवारा कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर बताते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने कई निर्देश पारित किए और चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने के काम में रुकावट पैदा करेगा तो उसके खिलाफ अदालत अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने और उन्हें पकड़ने के काम में रुकावट डालता है और इसकी सूचना हमें दी जाती है, तो हम ऐसी किसी भी रुकावट के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई करेंगे। अदालत ने पूछा कि ये कथित पशु प्रेमी क्या उन बच्चों को वापस ला पाएंगे जो रेबीज के शिकार हो गए? क्या वे उन बच्चों की जिंदगी वापस ला पाएंगे? जब स्थिति की मांग होती है तो आपको कार्रवाई करनी ही होती है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। भविष्य में आश्रय स्थलों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द सभी इलाकों, विशेष रूप से शहर के संवेदनशील क्षेत्रों और भारी हिस्सों से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू कीजिए। यह कैसे करना है, यह अधिकारियों को देखना है। इसके लिए यदि उन्हें एक बल भी बनाना पड़े तो वे इसे जल्द से जल्द बनाएं। शहर और बाहरी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना सबसे पहला और प्रमुख काम है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जोर दिया। शिशुओं और छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर आवारा कुत्तों से बचाना होगा जिनके काटने से रेबीज होता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों, चाहे वो छोटे हों या बड़े, के मन में ये विश्वास पैदा हो कि वे सड़कों पर आवारा कुत्तों के काटने के डर के बिना घूम सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जो भी कुत्ता किसी भी इलाके से पकड़ा जाए उसे किसी भी हालत में दोबारा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा, वरना तो यह पूरा अभियान ही व्यर्थ हो जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नसबंदी वाले या बिना नसबंदी वाले सभी कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए। खासकर संवेदनशील इलाकों और घनी आबादी वाले शहरों में
यह काम प्राथमिकता पर होना चाहिए। अगर इसके लिए कोई स्पेशल फोर्स बनानी पड़े तो तुरंत बनाइए। अदालत ने कहा कि फिलहाल किसी भी नियम को भूल जाइए, हमें किसी भी हालत में सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित करना है। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने या इकट्ठा करने में बाधा डालता है तो उस पर अवमानना की कार्रवाई होगी ही होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि हम कुछ कुत्ते प्रेमियों की वजह से अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानता है कि इस तरह के अभियान को पहले इन तथाकथित डॉग लवर्स ने परवान नहीं चढ़ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता, खासकर असली वैक्सीन, एक बहुत बड़ी चिंता है। संबंधित अधिकारी, विशेषकर दिल्ली सरकार को ये विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करनी होगी कि कहां कहां वैक्सीन उपलब्ध है, कितना भंडार है और हर महीने कितने लोग इलाज के लिए आते हैं। कोर्ट ने मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी नियम, जिसमें कुत्तों को नसबंदी के बाद उसी इलाके में छोड़ने का प्रावधान है, को बेतुका करार दिया। अदालत ने कहा कि इससे समस्या खत्म नहीं होती है और खतरा उतना ही बरकरार रहता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हम यह अपने लिए नहीं कर रहे हैं, यह आम जनता की सुरक्षा के लिए है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को रेबीज का खतरा न हो। कोर्ट ने कुत्तों के हमले या काटने की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के निर्देशों का स्वागत करते हुए बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए अदालत का धन्यवाद किया। एसजी मेहता ने कहा कि यह बच्चों की सुरक्षा के लिए अहम कदम है जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। उन्होंने जानकारी दी कि इस उद्देश्य के लिए एक जमीन पहले चिन्हित की गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ डॉग लवर की याचिका के चलते उस पर आज भी रोक लगी हुई है। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने सुनवाई के दौरान मशहूर फिल्म द गुड, द बैड एंड अगली का हवाला देते हुए कहा, जब गोली चलानी हो तो चलाओ, बात मत करो। उन्होंने सवाल किया कि क्या तथाकथित डॉग लवर उन बच्चों की जान वापस ला सकते हैं जो आवारा कुत्तों के हमलों में मारे गए हैं। खैर, जो भी कहिए, मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सामान्य जनता, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के जीवन का महत्व समझा है और एक बिल्कुल स्पष्ट जनहितैषी फैसला दिया है जिसका हृदय से स्वागत किया ही जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने तथाकथित पशु प्रेमियों, डॉग लवर्स, जिनका काम हमेशा इस जानलेवा समस्या के पक्ष में खड़े रहना और सरकारी अभियान में अड़ंगे लगाना रहा है, उनका भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इलाज कर दिया है। यदि ये लोग इस अभियान में बाधा पैदा करेंगे तो जेल की हवा खाएंगे। उधर कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए मांग की है कि ऐसे अभियान देश के हर गांव, शहर और कस्बों में चलाए जाने की जरूरत है, क्योंकि हिंसक आवारा कुत्ते अब राष्ट्रव्यापी समस्या बन गए हैं। ये मानव जीवन के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में उभरे हैं। ये बात भी सच है कि हमारे देश में कोई जनहित का बड़ा फैसला आए और उसका विरोध ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। तो पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की कड़ी आलोचना की है और इसे अव्यावहारिक और क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन के लिए हानिकारक करार दिया। इतना ही नहीं, मेनका गांधी ने सर्वोच्च अदालत के फैसले की वैधता पर भी सवाल उठाया है। मेनका गांधी ने चेतावनी दी कि इससे लोगों में भारी विरोध हो सकता है। मेनका गांधी ने चेतावनी दी कि इस आदेश से सड़कों पर झड़पें तक हो सकती हैं। कुत्तों को बाड़ों तक पहुंचाने के लिए आपको हर गली में चारा देने वाले डॉग लवर से लड़ाई करनी होगी, क्योंकि वे आपको पीटेंगे और कुत्तों को भगा देंगे। मेनका गांधी ने कहा कि फिर हम दिल्ली को अस्थिर क्यों कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि वह सर्वोच्च अदालत के आदेश का सिलसिलेवार तरीके से पालन करेगी। ये एक बहुत अच्छी बात हुई है।
मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस समस्या को इस समय एड्रेस किए जाने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत नहीं थी? क्या देश भर में आवारा हिंसक कुत्तों के काटने की घटनाएं पिछले दिनों में अचानक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गई हैं? और एनसीआर के अकेले शहर गाजियाबाद को आप देखिए, जहां कुत्तों के काटने के सबसे ज़्यादा केस होते हैं। प्रतिदिन यहाँ कुत्ते 150 से 200 से ज़्यादा लोगों को काटते हैं। इसके अलावा बहुत केस ऐसे भी हैं जो रिपोर्ट होते ही नहीं हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपसे निवेदन है कि कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।